मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सबसे पहले सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि आज से 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। जयपुर से मुख्यमंत्री 5G सेवा को लॉन्च करेंगे। यहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और संचार क्रांति में एक और कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है और कई गुना ज्यादा स्पीड मिलने वाली है 5G के जरिए। 5G सेवा की शुरुआत आज से होने जा रही है राजस्थान के 3 बड़े शहरों में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शामिल हैं। हालांकि प्रथम चरण है, पहले 3 बड़े शहरों से शुरुआत, उसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो अन्य शहरों में भी 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर आज का दिन बेहद खास और बड़ा भी है, क्योंकि आधुनिकता के दौर में इंटरनेट डिमांड है। फिर चाहे वो कॉलिंग हो, वीडियो कॉलिंग हो, या फिर फाइल भेजना हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भेजना हो, वीडियोस भेजना हो, अपनों से बात करना हो। पहले जिस स्पीड में फाइल भेजी जाती थी या फिर यूं करें कॉलिंग हम करते थे, वीडियो कॉलिंग की जाती थी, अब कई गुना ज़्यादा स्पीड का दावा कंपनी ने किया है। 20 से 100 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी इंटरनेट की, और इसीलिए संचार क्रांति में एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। 1000 Mbps की स्पीड तक मिलने का दावा कंपनी की तरफ से किया गया है और इस सर्विस का लोकार्पण मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में करने वाले हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, अब चंद मिनट की देरी है जब 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी और फिर हमें मिलेगा 5G इंटरनेट यूज करने को। टेक्नो हब है चालाना में, वहाँ पे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और जैसे मैंने कहा कि आज से 5G की शुरुआत है वो राजधानी जयपुर में होगी और साथ में जोधपुर, उदयपुर शहर भी है, इससे जुड़ेंगे। जो 5G से न केवल जो इंटरनेट की स्पीड तो बढ़ेगी, बल्कि जो इंटरनेट से संबंधित जितने भी काम है उनमें और अधिक कह सकते तेजी आएगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी शुरुआत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। साथ में यहाँ पे मंत्री शांति धारीवाल भी है, महेश जोशी भी है, प्रसाद सिंह भी है, आरसी के अध्यक्ष वैभव गहलोत है, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और विधायक कालीचंद सराफ है वो यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जियो कंपनी की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है और जियो की 5G की ये शुरुआत हो रही है, तो कंपनी के जो अधिकारी है, प्रतिनिधि है, वो भी यहाँ पे हैं, उमेश भंडारी है वो यहाँ मंच पे मौजूद है। अभी स्वागत का सिलसिला है और इसके बाद कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत औपचारिक रूप से बटन दबा के इस 5G सेवा की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ये एक नया कदम है, ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि जो अगर 5G की जो सेवा मिलती है इंटरनेट में, तो किस तरह से जो बड़ी स्पीड के साथ काम होगा, उससे न केवल जो कार्यदक्षता बढ़ेगी, बल्कि जो आने वाले समय में जिस तरह से इंटरनेट के माध्यम से ही काम हो रहे हैं उसमें एक बड़ी मदद मिलेगी और कई नई जो तकनीक है इस 5G के साथ जुड़ जाएगी। कई नवाचार इसमें देखने को मिलेंगे, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और खेती के क्षेत्र में भी कई नवाचार इस 5G जो सेवा है इसके माध्यम से हो रहे हैं। जो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन कुछ ही देर में दिखाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से 5G के माध्यम से जो हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं और आने वाला जो समय है वो किस तरह से होगा और किस तरह से इस 5G की मदद से इन क्षेत्रों में, खासकर 3 क्षेत्र जो हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इसमें किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी जो है 3 शहरों में इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत कर रहे हैं। जी नरेश जी, अभी वहाँ जो कार्यक्रम अभी चल रहा है आप वहीं पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि अब कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। लैंप लाइटिंग की जा रही है नरेश जी। अब तो देखिए कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ मुख्यमंत्री करते हुए, साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप देख रहे हैं, शांति धारीवाल भी मौजूद हैं और जियो के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि जियो ने ही 5G सेवा
लॉन्च की है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 3 बड़े शहरों में आज से 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है, या फिर यूँ कहें कि अब से चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। सीएम कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जयपुर की अगर बात की जाए तो कई क्षेत्रों में 5G की सेवा मिलने वाली है। उदयपुर और जोधपुर में भी इस सेवा की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा पहला चरण है ये, लेकिन कोशिश यही है कि जुलाई तक अन्य जिलों में भी 5G सेवा की उपलब्धता हो जाए। कंपनी ये दावा कर रही है कि 5G से उपभोक्ताओं को 1000 Mbps तक की स्पीड मिलेगी और इससे कोई भी उपभोक्ता 4 GB तक की फाइल डाउनलोड या अपलोड केवल, आप समय देखिए, केवल 5 सेकंड में कर सकता है। और पिछले दिनों जब ये बात कही जा रही थी तो फिर इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया था। और अब वो समय है जब चंद मिनटों के बाद मुख्यमंत्री जयपुर में 5G सेवा को लॉन्च कर देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हो रही है और मंच पर मुख्यमंत्री आपको नजर भी आ रहे हैं। हालांकि संभावना यह भी है कि एयरटेल भी इस महीने के अंत या फिर अगले महीने से राजस्थान के कुछ शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर सकता है। और ऐसे में ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन मिल जाएगा उपभोक्ताओं को कि जियो नहीं तो फिर एयरटेल। और फिलहाल ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीर भामाशाह टेक्नो हब से आपके सामने। हालांकि बड़ी बात यह है कि उपभोक्ताओं को 5G सर्विस के लिए सिम बदलने के झंझट से मुक्ति है, क्योंकि सिम नहीं बदलनी पड़ेगी। कंपनी ये कह रही है कि जो 4G सिम अभी मोबाइल फोन में है वही सिम ऑटो अपग्रेड होकर 5G सर्विस में कन्वर्ट हो जाएगी। बस उसके लिए आपका फोन 5G सपोर्ट वाला होना चाहिए, यानी कि आपका फोन अगर 5G सपोर्टेड है तो फिर आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सिम बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई झंझट नहीं है। और ख़ास बात ये भी है क्योंकि आप देखते हैं कि जो समय की एक बड़ी बात होती है कि अगर आप नॉर्मल डेज में भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप शाम के समय में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कई बार होता है कि स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा 5G में नहीं होगा। कितने भी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, स्पीड कम नहीं होगी। जितनी स्पीड 5G की है उसी स्पीड के अनुसार ही आपको इंटरनेट यूज़ करने को मिलेगा। स्पीड स्लो नहीं होगी, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। और इसीलिए इस 5G को संचार क्रांति में एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। कोई भी कार्य हो, आपको अगर किसी को फाइल भेजनी है या फिर स्टडी की बात कर ली जाए, वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमने झेली थी कि लोग इंटरनेट की परेशानी से जूझे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही काम हो रहा था, क्योंकि ऑफिस जाने की मनाही थी, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था। ऐसे में क्योंकि स्टडी तक इंटरनेट के जरिए हुई है, लेकिन कई बार बच्चों ने ये शिकायत भी की थी कि इंटरनेट बहुत स्लो था, इसलिए हम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए। अब ऐसे में जब 5G आ रहा है तो फिर वो तमाम दिक्कतें दूर होने वाली हैं। जयपुर से लॉन्च मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उदयपुर और जोधपुर में भी 5G सेवा की शुरुआत अब से थोड़ी देर में हो जाएगी। इंतजार किया जा रहा था 5G सेवा का, और अब 5G देख लीजिए पुराना हो चुका है अब, क्योंकि 4G पुराना हो चुका है, क्योंकि 5G का ज़माना आ चुका है। अब से थोड़ी देर में आप वेलकम करेंगे 5G का, क्योंकि आपके फ़ोन में अगर आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको 5G की सेवा मिलने वाली है। उसके लिए आपको सिम बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपग्रेड करना होगा आपको। और जैसे कि आवाज़ से हम समझ पा रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जियो दावा कर रहा है 20 से 100 गुना ज़्यादा स्पीड का। अब जो तमाम दिक्कतें हैं वो दूर होने वाली हैं। हालांकि अभी 3 शहरों के शहरवासियों को ये सेवा मिलेगी। अभी कुछ शहरों को इंतज़ार थोड़ा करना होगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना होगा, जुलाई तक बस इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जुलाई तक ये कोशिश रहेगी कि दूसरे चरण में
जियो आज प्रदेश में इन शहरों के अलावा दूसरे जिलों में भी ये सेवा जो करीब शुरू कर दी जाएगी। 4,000 करोड़ की संख्या है, इसमें से करीब 2 करोड़ और मेरे सहयोगी नरेश हमारे साथ लगातार का आनंद ले रहे हैं। बने हुए हैं, वो जानकारी हमें पहुंचा रहे हैं मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि फिलहाल वहां पर अभी क्या चल रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हालांकि दीप प्रज्वलन के साथ तो हो गई है। डाटा की मांग कई गुना की बढ़ती हुई। और देखिए, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। विधायक कालीचरण सराफ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, पहुंचे हैं। और इस लिहाज से 5G तकनीक का यहाँ के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके तहत ही प्रदेश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में लगभग 55,000 किलोमीटर को जानकारी दे दें कि आज से प्रदेश के प्रमुख शहरों में 5G सेवा की शुरुआत। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ देर में 5G सेवा की लॉन्चिंग करेंगे। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है क्योंकि अब 5G का जमाना है। देखिए, इससे पहले आपको जानकारी दे दें, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च की थी दिल्ली से, और इसके बाद 22 अक्टूबर को रिलायंस ने राजसमंद के नाथद्वारा से 5G सेवा की शुरुआत की थी। और अब आज प्रदेश में 5G की शुरुआत होगी। और चलिए, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश जी, देखिए, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज बेहद खास कार्यक्रम, क्योंकि डिजिटली भी कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास वहां मौजूद हैं। और क्या जानकारी, कार्यक्रम अब से कितनी देर में जो लॉन्चिंग है वो की जा सकती है? 5G की लॉन्चिंग का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो रिलायंस के उमेश भंडारी है, उन्होंने सबसे पहले बताया है कि किस तरह से एक नेटवर्क राजस्थान में जियो का है, कितने उपभोक्ता है और किस तरह से जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद इस 5G का क्या फायदा होगा, किस तरह से बेहतर सुविधाएं मिलेगी और इंटरनेट की स्पीड क्या होगी। खासकर जो उन्होंने कहा है कि 5G का आना एक सिर्फ तकनीकी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि एक दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। और बिल्कुल क्रांतिकारी कदम इसलिए है क्योंकि जब 5G जब कुछ ही औपचारिक रूप में इसकी जब लॉन्चिंग होगी और इसके जो फीचर्स है, इसके जो नवाचार है, उसको देख के लगता है कि आने वाले समय में खासकर चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, इसमें कई और नवाचार इस 5G के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और खासकर जबकि कोरोना काल में हमने देखा था कि इंटरनेट का कितना महत्व है, किस तरह से तमाम काम है वो ऑनलाइन हुए थे, और भविष्य में भी इंटरनेट की किस तरह से प्रासंगिकता रहेगी, उपयोगिता रहेगी। तो ऐसे में जो 5G जब आ रहा है प्रदेश में और आज राजस्थान में इसकी शुरुआत हो रही है राजधानी जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, तो लगातार जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि न केवल सरकारी कामकाज में बल्कि आम जो लोग हैं उनको भी इसमें अधिक फायदा मिलेगा। खासकर 26,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान हुआ है वो देख के हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से जो जियो है वो इस सेक्टर में और राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें तो करीब 6 करोड़ जो नेटवर्क के जो उपभोक्ता है और उनमें से 2 करोड़ 41 लाख के लगभग जो है वो जियो के हैं, और उसके बाद एयरटेल का नंबर आता है और वह कंपनी भी जल्द ही 5G लाने की तैयारी में है। तो जब उपभोक्ताओं को 5G की सेवा मिलेगी तो इससे न केवल उनके जो कामकाज है उसमें और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, बल्कि समय की बचत होगी। इसके अलावा जो लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो इंटरनेट का समय होगा। और खासकर 5G की जब बात करें तो 5G में जिस तरह से नई सुविधाएं आ रही है, नए नवाचार जो होने वाले इस 5G के आने के बाद के, उसको देख के लगता है
कि आने वाले समय में यानी जुलाई की अगर हम बात कर ले, जब तक कि राजस्थान के कई शहरों में 5G नेटवर्क शुरू हो जाएगा और ये टारगेट है जियो का कि पूरे राजस्थान को कवर किया जाए जुलाई तक। तो ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि इससे न केवल विभिन्न क्षेत्रों में फायदा मिलेगा, बल्कि तो सरकार के कामकाज खुद के अगर ई फाइलिंग की बात जो हम लगातार कर रहे हैं उसमें बड़ी मदद मिलेगी। और आज भी जब मुख्यमंत्री यहाँ इस 5G की लॉन्चिंग करने आए हैं तो वो भी देखेंगे कि किस तरह से 5G के कारण से दुनिया बदलने वाली है, किसकी तरह से जो है वो आगे नवाचार होंगे। क्योंकि जब वो यहाँ पे जो गिलास का उपयोग करके देखेंगे किस तरह से वर्चुअल तरीके से एक स्क्रीन उनके सामने बनेगी और उसी में तमाम काम है वो जिस तरह हम कंप्यूटर में लैपटॉप में करते हैं उस तरह से काम हो पाएंगे। और जो यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो 5G जब शुरुआत हो रही है तो उसके बाद किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा, किस तरह से जो नेटवर्क जो है वो और अधिक स्पीड से लोगों को मिलेगा। क्योंकि जो स्पेक्ट्रम जो बताया जा रहा है जियो का कि वो 3500 मेगाहर्ट्ज पे है और 33 गीगाहर्ट्ज पे है और 700 मेगाहर्ट्ज पे लो बैंड में है। तो ये लगातार जो किस तरह से स्पेक्ट्रम जो अभी जियो काम कर रहा है उसको लेके भी यहाँ प्रेजेंटेशन में जानकारी दी गई है। और जब हम देखेंगे कुछ देर में जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो इसका एहसास करेंगे 5G के माध्यम से जो नवाचार हो रहे हैं उनको दिखाया जाएगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और जब वो वर्चुअली बात करेंगे जोधपुर में और उदयपुर में वहाँ के अधिकारियों से तब फर्क नजर आएगा कि 4G में जब अब तक काम हो रहा था और जो 5G में होने वाला है तो किस तरह से जो है इसमें न केवल समय की बचत होती है बल्कि और ज्यादा एफिशिएंसी काम होते हैं। और जिस तरह से बताया गया है कि इसी महीने कोटा में भी जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी और अगले महीने बीकानेर भी 5G से जुड़ जाएगा। तो धीरे धीरे करके प्रदेश के अन्य जो शहर है उनको भी 5G से जोड़ा जा रहा है। और जो अभी जो टारगेट रखा गया है वो ये रखा गया है कि इस साल दिसंबर तक जो प्रदेश के तमाम जो तहसील हेडक्वार्टर है वहां तक 5G को पहुंचाया जाए। और खासकर जिस तरह से हमने कहा कि एजुकेशन के लिए एक बड़ी जो नवाचार यहाँ देखने को मिलेगा कि जो स्मार्ट एजुकेशन है वो 5G के माध्यम से हो पाएगी। नरेश जी देखिए ये भी जानकारी चाहेंगे, जैसे कि पहले चरण में जयपुर और जोधपुर की बात की जाए तो करीब 1387 ऐसे टावर थे जिन्हें 5G से लैस किया गया। बात की जाए दूसरे चरण की, क्योंकि अभी पहले चरण में राजस्थान के 3 प्रमुख शहरों से शुरुआत हो रही है, दूसरे चरण के लिए किन किन शहरों को चिन्हित किया गया और वहां पर जब से 5G की शुरुआत होगी इसके लिए किस तरह से व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है नरेश जी? चलिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़े लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज प्रदेश को बड़ी सौगात मिलती हुई, क्योंकि 5G की लॉन्चिंग राजस्थान के 3 प्रमुख शहरों में आज से और इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, 5G की लॉन्चिंग करते हुए नजर आएंगे अब से कुछ ही देर में। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत यहां हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद हैं और भामाशाह टेक्नो हब में कार्यक्रम है। हालांकि दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने BTS की टेस्टिंग भी की थी, यानी कि पहले से ही टेस्टिंग की गई थी और जो टावर हैं खासतौर पर जयपुर और जोधपुर के, वहां उन 5 टावरों को 5G से लैस किया गया था। तैयारियां इसको लेकर के पूरी की गई थी। हालांकि शुरुआत इसकी हो चुकी थी। पहले चरण में राजस्थान में ये 3 प्रमुख शहरों से शुरुआत होगी और अगले चरण की बात की जाए तो अगले चरण के लिए भी कई राजस्थान के शहरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अजमेर शामिल है, कोटा शामिल है। भारत के 70% से ज्यादा लोग कृषि से जुड़े हैं
कृषि में क्रांति भारत का डेवलपमेंट में, उत्थान में बहुत बहुत मददगार साबित होगा। इसके बारे में भी जियो 5G के काफ़ी एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम एक वीडियो के जरिए देखें। Egal, es noch geht nicht mehr auf Knopf, ich will auf Ursprung. इस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। जियो थ्रू 5G नेटवर्क और 5G इनेबल प्रोडक्ट्स कृषि में नई संभावनाएं और क्रांति लाने के लिए तैयार है। जियो थ्रू 5G नेटवर्क के प्रिसिजन ड्रोन से एक मार्केट एरिया में कीटनाशक का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे एक बड़ी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग कम हो जाएगा। ऐसा होने से भारत के लोगों को मिलेगी स्वस्थ फसलें। जियो की गौ समृद्धि और IoT डिवाइस से डेयरी फार्म्स में पशुओं को टैग किया जा सकता है। इससे हम उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर करके दूध का बेहतर उत्पाद कर सकते हैं। पैटर्न में बदलाव आते ही ये किसान और पशु चिकित्सक को पहले ही कारगर उपाय करने की चेतावनी दे देगा। जियो थ्रू 5G नेटवर्क के साथ है संभावनाएं अपार। कृषि क्षेत्र में जियो कृषि का IoT डिवाइस किसानों को फसल ट्रैक करने में और समय पर उचित कार्रवाई करने में मदद करता है। इससे पैदावार भी बेहतर होगी और सिंचाई और फर्टिलाइजर्स में लागत भी कम लगेगी। IoT सेंसर से मिट्टी में नमी, तापमान, ह्यूमिडिटी और मौसम केंद्रों से इनपुट भी पाए जा सकते हैं। इस सामूहिक डेटा पर आधारित निर्णय किसानों को दूर से ही सिंचाई शुरू करने में मदद करेंगे। इस तरह जियो थ्रू 5G स्मार्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स लाकर किसानों को उन्नत करेगा और भारत जैसी विश्व शक्ति की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। हेल्थ केयर एक बड़ा मुख्य पॉलिसी डिसीजन एरिया है, जो मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बहुत पर्सनल अटेंशन देते हैं। इसके बारे में भी इस हेल्थ केयर सेक्टर में भी जियो थ्रू 5G के कुछ एप्लीकेशंस हैं। इनके बारे में हम विस्तार से एक वीडियो में जानें। हेल्थकेयर के क्षेत्र में तमाम तकनीकी प्रगति के बावजूद उसकी पहुंच कुछ शहरी इलाकों में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कम्युनिटी क्लिनिक इस अहम चुनौती को हल करने का एक शानदार तरीका है। जियो थ्रू 5G तेजी से सबसे कुशल कम्युनिटी क्लिनिक स्थापित करने की सुविधा देता है। जियो थ्रू 5G कनेक्शन एक इंडोर सीपी के साथ आता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक में सबसे तेज गति से कनेक्टिविटी मिले। जहां आज 5G की लॉन्चिंग को लेकर के कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए हैं। 5G सेवा का लोकार्पण किया जाएगा। राजस्थान के 3 प्रमुख शहरों में तस्वीरें झालाना स्थित भामाशाह टेक्नो हब में फिलहाल कार्यक्रम जारी है। और देखिए 5G के क्या फ़ायदे होंगे, ये काफ़ी अहम भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से 5G की शुरुआत अब राजस्थान के 3 प्रमुख शहरों में हो रही है, ऐसे में यहाँ अब हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल बिना रुकावट के किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे आर्थिक और सामाजिक लाभ भी होगा। बेहद फायदेमंद और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 5G एक तरह की क्रांति। हालांकि इसकी शुरुआत राजसमंद के नाथद्वारा से आकाश अंबानी ने की थी और उसके बाद ये वादा किया गया था एक तरह से
प्रदेश के लोगों को कि नए साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के प्रमुख शहरों में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि देश के प्रमुख 8 शहरों से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लॉन्चिंग के दौरान की थी। शुरुआत अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, गुरुग्राम के साथ हुई थी और अब ये धीरे धीरे पूरे भारत में तेजी के साथ राज्यों तक पहुंचता हुआ। और इसी कड़ी में राजस्थान में भी 5G की शुरुआत आज से। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस सेवा के शुरू होने के बाद कितना फायदा यूजर्स को होगा। जिस तरह से बिना रुकावट के हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसे में राहत उन लोगों को मिलेगी जो इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, चाहे फिर वो बात इंडस्ट्रीज़ की जाए या फिर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों की। हालांकि डिजिटल इंडिया की बात लगातार की जाती है और डिजिटल इंडिया की कड़ी में ही 5G की क्रांति की ओर आगे बढ़ते कदम। जब इसका आगाज किया गया था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि धीरे धीरे करके पूरे भारत में 5G नेटवर्क सेवा की शुरुआत हो जाएगी। और अब एक के बाद एक ये शुरुआत जब धीरे धीरे पूरे देश के प्रमुख शहरों तक पहुंच रही है, ऐसे में ये जो सपना लगातार डिजिटल इंडिया का है वो सपना और साकार होता हुआ। आने वाले वक्त में कोटा और तमाम शहर जुड़ने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि राजधानी तहसील तक टारगेट बनाया गया दिसंबर 23 का, उसको जो अपनी फोन करे गाँव तक पहुँचे सर्विस, जिससे कि राजस्थान की जो जिसके बारे में बताया गया अभी की सबसे ज़्यादा डेटा यूज करने वाला कंट्री में कोई राज्य राजस्थान है। अभी हाल ही में दिख रहा है भारत सरकार के राजस्थान देश के अंदर आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान GDP में सबसे टॉप पर। विकास दर जो है राजस्थान की, अगर आंध्र प्रदेश की 11.4 है और राजस्थान की 11.04, राजस्थान की तेज गति से प्रगति कर रहा है। उसके साथ में अगर भर्ती के बारे में कहा गया कि सबसे अधिक डाटा यूज करता है राजस्थान करता है, जिसके मायने हैं हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस की बात हम करते हैं। गुड गवर्नेंस का एक प्रतीक है कि आप हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं और उसमें 5G जुड़ने से गुड गवर्नेंस का सपना हम सबका है, कुछ और ज्यादा मजबूती आ गई है, मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जयपुर, जोधपुर और राजस्थान के लिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, हम सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। अब वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो हम इसी के साथ अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो एक अद्भुत प्रोडक्ट है जियो ग्लास, तो मैं जियो ग्लास टीम से सुश्री सोनिया वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे आएं और इमर्सिव जियो ग्लास की प्रस्तुति दें। तो इसमें मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस जियो ग्लास का अनुभव करेंगे और यही सारी चीज जो अनुभव करेंगे वो हम सब आप सामने देख पाएंगे, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। और
जियो ग्लास के बारे में अगर बात किया जाए, हमारे कई छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों के स्कूलों की बात आती है, जिनके पास उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों और समाधान तक सीमित पहुंच है। हालांकि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के मध्य कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। आपको रूबरू कराते हैं शिक्षा के भविष्य से। जियो ट्रू 5G द्वारा संचालित भारत के पहले मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस जियो ग्लास के साथ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। भविष्य की कक्षा में आपका स्वागत है, एक प्रेरणादायक जगह जहां हर छात्र भारत के जिस भी हिस्से में रहते हैं बिना किसी रुकावट सहजता से सीख सकेंगे। जियो क्लास छात्र का ध्यान और सीखने की रिटेंशन पावर 30% से अधिक बढ़ाता है। शिक्षक व्यवहार विश्लेषण के साथ छात्रों की शिक्षक प्रणाली की निगरानी भी कर सकते हैं, 3D कंटेंट को नियंत्रित कर सकते हैं और टैबलेट पर कुछ ही क्लिक करके शिक्षा प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। यहाँ 3D कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, जो जियो के केवल जियो का स्टैंड अलोन 2G ट्रू 5G नेटवर्क इसके उच्च बैंडविड्थ और लो लेटेंसी की वजह से ये संभव हो पा रहा है। तो आज जियो ग्लास का उपयोग करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को मानव संचार प्रणाली के कामकाज पर एक इमर्सिव बायोलॉजी क्लास दिखा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी जो देख रहे हैं वही हम भी इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। बड़े स्क्रीन की तरफ आप ध्यान दें। उसमें मानव शरीर का जो 4 मेन सिस्टम्स है, जो स्किन सिस्टम है, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन चारों को आप देख पा रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी देख सकता है वैसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इस समय हम मानव हृदय को देख रहे हैं, धड़कता हुआ दिल, जो आप जूम करके हम उसको बहुत क्लैरिटी से देख रहे हैं और उसको 3D में ट्विस्ट एंड टर्न करके भी देख पा रहे हैं। अब देखिए ये जूम होते होते जा रहा है और जूम इन कर रहे हैं यहाँ पे। और अब ये देखिए अंदर के मानव हृदय के अंदर के बॉल्स दिख रहे हैं और उसके वहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स जो जा रहा है और ब्लड जो जा रहा है वो भी दिख रहा है वहाँ पे, और बहुत डिटेल में दिख रहा है। ऐसे अगर कोई विद्यार्थी इसको इस तरीके से देखता है तो मन जल्दी हो जाता है, बिकॉज आप देखोगे तो मन में वो बैठ जाता है। अब ये देखिए मस्कुलर सिस्टम आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी मांसपेशियाँ दिखाई जा रही है। रेक्टस एब्डोमिनस है जो आपका एप मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिकस है वो दिख रहा है, इंटरनल ऑब्लिक मतलब आपका एब्डोमेन का मसल आप दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ डेल्टॉइड मसल है शोल्डर का। अब इस समय हम स्केलेटन देख रहे हैं। अब देखिए सारे बोन्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, जो इससे ना सिर्फ आप चश्मा पहन के देख सकते हैं, इसको टीवी पे भी कास्ट कर सकते हैं। जब समझिए जयपुर में एक बहुत अच्छा शीशा है, शिक्षक वो पहन के कहीं भी राजस्थान के किसी भी कोने में स्थित लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच सकता है, उनके स्क्रीन में ये दिख सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जियो ट्रू 5G से। अब आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लू में वेनस सर्कुलेशन है, रेड में है आर्टेरियल सर्कुलेशन, बीच में हृदय है जो धड़क रहा है। आप देखिए सब पूरा बॉडी के सब पार्ट्स यहाँ पे दिखते हैं। अब ये नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़े नर्व दिख रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, और ऊपर ब्रेन दिख रहा है। अब आप जूम करेंगे तो हर चीज बहुत डिटेल में आप देख पा रहे हैं। अब आप अभी इस समय मुख्यमंत्री जी यही देख रहे हैं, हम भी स्क्रीन पे इसी चीज को देख रहे हैं। अब ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम है। आप देखिए सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन वहाँ पे सबसे बड़ा है, लिम्फेटिक सिस्टम का स्प्लीन वो दिख रहे हैं, और बड़े बड़े वो गांठ जो दिख रहे हैं वो लिम्फ नोड्स है, देह के विभिन्न लिम्फ नोड्स है। इस तरीके से अगर हम कोई विद्यार्थी सीखता है तो वो उसको मनन बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी समझ पाता है। कहते हैं इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा अभी कोरोना के बाद में पिस्टल लगा था हाथ के अंदर, एंजियोग्राफी अचानक हुई और
SMS में उसी का रजिस्टर लग गया। तो मैंने देखा कि हार्ट के अंदर जो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरा जो ब्लॉकेज था वो जो मेन हार्ट है उसके मेन पॉइंट पे जाता है तो पड़ सकता है। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने देखा अभी एक एक अंग जो है हार्ट का, पूरे शरीर का, बॉडी का, ये टेली मेडिसिन का तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने देखा अभी एक एक अंग जो है हार्ट का, पूरे शरीर का, बॉडी का, कोरोना के अंदर हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, तो 300 खाली कोरोना मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान में गांव तक जुड़े हुए हैं IT के माध्यम से, गाँव तक जुड़े हैं कि जो कुछ भी कहना था गाँव वालों को, अधिकारियों को, कलेक्टरों को, लगातार हम लोग शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया कोरोना का, आप सबको मालूम है। और उसमें गरीबों तक पहुँचे हम लोग, तो भूखा नहीं सोए, तो पब्लिक ने साथ दिया। तो साथ में हमने 5 बार उसको DBT कर। कहने का मतलब कि आज ये क्रांति जो हुई है ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत बड़े आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि जब दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने 3% बजट सिर्फ हर विभाग का इश्यू लगा था। आज 80,000 हमारे राजस्थान में ई-मित्र हैं, तो शुरुआत ही मैंने की थी पहले गवर्नमेंट हॉस्टल से ई-मित्र, उसका नाम दूसरा था, भूल गया मैं नाम। गवर्नमेंट हॉस्टल से शुरुआत करी, 80,000 ई-मित्र काम कर रहे हैं और 600 तरह की सर्विसेज जो दे रहे हैं, 600 तरह की सर्विसेज तमाम जो है जियो और रिलायंस ग्रुप तो बहुत आगे बढ़ गया है, जब क्रांति कर दी जियो ला करके। जियो के पहले जो कंपनी आ रही थी सब कंपनी जाते रहती थी, और जियो आने के बाद में और ज़्यादा क्वालिटी में सुधार हो गया। और राजस्थान वो राज्य है जहाँ हमने जियो को सबसे पहले लाइट और बेच दिया था, जिसका ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट। अगर उसको हम लोग खाली को क्या कहते हैं नुक्ताचीनी करते रहते, पूछते रहते सवाल जवाब, जैसे कई बार शिकायत होती है कि राजस्थान में कोई इंडस्ट्री आता है तो टाइम बहुत लगता है। हमने कोई टाइम नहीं लगाया, रूटीन वे में लाइटों के दिया। पूरे राजस्थान में मैंने खुदाई करी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए, उसके कारण जियो टाइम पे राजस्थान में आता है। ठीक है, इसलिए सरकार अगर समय पर फैसला करे, तत्काल फैसला करे, उसका फायदा आम जनता को। ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, और ये बहुत क्रांति है। राजीव गांधी का सपना था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं प्रधानमंत्री था, मुझे याद है कि वो सपना क्या देखते थे, 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। अमेरिका ने मना कर देने थे, खुद बनाएंगे हम, ये उनका कॉन्फिडेंस था। और आज देखिए आप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, क्योंकि सर्विसेज जो गूगल वगैरह जो भी है, क्रांति हो गई। उस वक्त का ये कंप्यूटर लाना, राहुल गांधी कंप्यूटर ला रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो टाइपिस्ट है वो कहाँ जाएंगे, टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे। और बैलगाड़ी से हमारे कई नेता बैलगाड़ी में बैठ के आए थे पार्लियामेंट के अंदर, बताने के लिए देखिए आने वाला वक्त कितना खराब है, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बताइए मुझे, तो बेरोजगार होगा कोई? इतना कॉम्पिटिशन हो गया बच्चों के अंदर, वो भी क्रांति होगी। ये दूरदृष्टि की बात है, दूरदृष्टि की बात है। राजीव गांधी का सपना था, हमें तो गर्व होता है कि हम उनके साथ मंत्री थे। आज देश के अंदर क्रांति हो गई है।
धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपकी भागीदारी के लिए। मुझे आशा है कि आपको यह अनूठा अनुभव पसंद आया है और विश्वास है कि यह समाधान भारत में शिक्षा प्रणाली को बदल देगा और दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर और कुशलता से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, यह एक अद्भुत प्रदर्शन रहा है, धन्यवाद। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि अगला प्रोडक्ट है हमारा कम्युनिटी क्लिनिक। मैं डॉक्टर श्री कुणाल से निवेदन करूंगा कि वे कम्युनिटी क्लिनिक मेडिकल किट के बारे में हमें अवगत कराएं। ये मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड एक डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं, प्रदर्शन। आज के समय में मौजूद समस्त टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के कारण हेल्थ केयर सेवाओं में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई इनोवेशंस हुए हैं, लेकिन अभी भी ये इनोवेशंस ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचे हैं। जियो 5G कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक से इन इनोवेशंस को इन दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक ले जाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक वीडियो दिखा रहे हैं जो हमें इस प्रोडक्ट को समझने में मदद करेगा और उसके बाद हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद प्रदर्शन देखेंगे। Can you play the video? हेल्थ केयर के क्षेत्र में तमाम तकनीकी प्रगति के बावजूद उसकी पहुंच कुछ शहरी इलाकों में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कम्युनिटी क्लिनिक इस अहम चुनौती को हल करने का एक शानदार तरीका है। जियो ट्रू 5G तेजी से सबसे कुशल कम्युनिटी क्लिनिक स्थापित करने की सुविधा देता है। जियो ट्रू 5G कनेक्शन एक इंडोर सीपी के साथ आता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक में सबसे तेज गति से कनेक्टिविटी मिले। ये सभी जरूरी डायग्नोस्टिक डिवाइस के साथ एक टेली आईसीयू किट के साथ आता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक जरूरतमंद रोगियों को समय पर और उन्नत देखभाल प्रदान कर सके। और इतना ही नहीं, यहाँ एक क्लिनिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, जो अपॉइंटमेंट्स, मरीजों के रिकॉर्ड्स और अन्य प्रक्रियाओं के डेटा को प्रभावी रूप से संभालने में मदद करता है, जो एक हेल्थ केयर सेंटर को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार जियो ट्रू 5G लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने की चुनौती का उचित समाधान देता है। ये सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सर, इस समय आपके सामने यहाँ पे डॉक्टर कुणाल जी बैठे हुए हैं। सर, आपको मॉनिटर में वो दिख रहा है, इनके पास जियो कम्युनिटी क्लिनिक है। डॉक्टर साहब उसको टेबल पे रखते हैं, एक बार उसके अंदर क्या क्या सामान है वो एक बार बताते हैं। नमस्ते सर, ये एक जियो कम्युनिटी क्लिनिक का बैग है। इसमें बहुत सारे उपकरण मौजूद होते हैं, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी अपैरेटस, स्टेथोस्कोप विद ईसीजी मॉनिटरिंग, ग्लूकोमीटर, ऑटोस्कोप, इंफ्रारेड थर्मोमीटर इत्यादि, जिनकी सहायता से हम मरीज के वाइटल चेक कर सकते हैं, उनके प्राइमरी असेसमेंट कर सकते हैं और दूर बैठे कृषि केयर सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट को रियल टाइम बेसिस पे उनको ये सारे वाइटल दिखा के उनकी सहायता ले सकते हैं, उनके सुझाव ले सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। ये एक ऐप के थ्रू काम करता है। ये सारे उपकरण इस टैबलेट, इस आईपैड से जुड़े हुए हैं जियो ट्रू 5G एयर फाइबर के तहत, जो कि एक हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट सुविधा है, जिसकी बहुत आवश्यकता होती है इस क्लिनिक के सेटअप के लिए। अब यहाँ पर कोई नया मरीज आता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे सामने मिस्टर सहदेव हैं, जो कि एक मरीज है। मैं अभी एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठा पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। ये मरीज हमारे पास पहले भी आ गए थे, लेकिन अभी जब ये हमारे पास आए तो हमारे पास जियो
पॉलीक्लिनिक बैग है, तो हम मरीज का इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर हमने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा होता है तो हम सिर्फ उनका सरनेम टाइप करेंगे और मरीज का इसमें आ जाएगा। फिर हम मरीज के वाइटल्स पहले चेक करेंगे। ऑक्सीजन असिस्टेंस चाहिए मरीज को, नहीं चाहिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मरीज का अलर्ट एंड ओके। अब मैं इनका ऑक्सीमीटर चेक करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मरीज के ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर में आया है वही इसी टैब पर आ गया है रियल टाइम बेसिस पर। इसी तरह से हम मरीज के बाकी वाइटल्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा सुविधा है, वो है ईसीजी चेक करने के लिए। ये मरीज हमारे पास दिल में सीने में दर्द की कंप्लेन लेकर आए हैं, तो इनका हम ईसीजी भी कर सकते हैं। ईसीजी करने के लिए ये डिवाइस होता है जिसको हम सीने पे लगाते हैं, लेफ्ट क्लेविकल से 1 इंच नीचे, और इसका टिप जो है राइट फुट की तरफ होना चाहिए। अभी मैं इनको एक्सपोज नहीं कर सकता, तो मैं बस आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे दिखता है। प्लेटफॉर्म ईसीजी वेव फॉर्मेशन आपको मॉनिटर पे दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से हम मरीज का ईसीजी भी रिकॉर्ड करके दूर बैठे टर्शियरी केयर सेंटर में हृदय रोग विशेषज्ञ को भेज सकते हैं, और उनकी सहायता से पेशेंट को स्टेबलाइज करके प्राथमिक उपचार देकर जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी या टर्शियरी केयर सेंटर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की समय रहते उपचार हो जाए और जान बच जाए। धन्यवाद। एक बार तालियां हो जाए इस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के लिए, जो हमें चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी मदद देगा, खासकर उन शहरों में या उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जहाँ पे चिकित्सा सेवाएं मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और इमीडिएट केयर जिसे कहा जाता है, उसमें ये बहुत मदद करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी एंड मेडिकल टीम। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी को प्रकट करें। आज इस समारोह में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब और मेरे दोनों साथी महेश जी जोशी साहब और प्रताप सिंह जी खाचरिया साहब तथा लाइन्स के उमेश भंडारी साहब और आर जैन साहब तथा अन्य अधिकारीगण और सभी नागरिक बंधुओं और बहनों, मोटे तौर पर देखा जाए तो नागरिक सुविधाएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल काफी किया है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए समय समय पर समुचित प्रावधान भी किए हैं। विकास हेतु अन्य तकनीकी संसाधनों का प्रयोग भी अधिक हो ही रहा है। इस पर सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है। भविष्य की नीति निर्धारण में भी देखा जाए तो विश्वसनीय डाटा अगर उपलब्ध होता है तो उससे बहुत जबरदस्त मदद मिलती है। एक विश्वसनीय डाटा और उच्च क्षमता वाले डिजिटल माध्यम
जो 5G उपलब्ध कराता है। बेहतर प्रबंधन के लिए ज्यादा संसाधनों को एक साथ प्रबंधन के लिए 5G सबसे सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है। आप जान सकते हैं कि किस मार्ग पर यातायात का ज्यादा दबाव है, कहां पर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो है आपको पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, ये सब कुछ जान सकते हैं। अभी जो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन शहर की ओर की शुरुआत करवाई 2 अक्टूबर 2021 को, तो उसमें भी इस सारे पूरे कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने के लिए सरकार के प्रयासों में संचार की तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5G विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ साथ तत्काल सूचना उपलब्ध कराती है और जल्द से जल्द समाधान किस प्रकार से हो सकता है, ये इसकी क्षमता जो है वो आपको विकसित करने में भी ये